नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम रोहिणी नक्षत्र वाले जातक के स्वभाव के बारे में बात करेंगे। हमारा यह वीडियो विशेष इसीलिए भी है क्योंकि हम यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र के जो पुरुष हैं उनके लिए अलग से फलादेश करेंगे और रोहिणी नक्षत्र वाली स्त्रियों के लिए अलग से फलादेश किया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र माने गए हैं। यह सभी नक्षत्र आकाश मंडल के 360 डिग्री के प्लेटफॉर्म में विराजमान हैं। जहां पर चंद्रमा भ्रमण करते हैं उसे हम नाड़ी वृत्त कहते हैं। उसी नाड़ी वृत्त में यह 2700 नक्षत्र विराजमान हैं। आकाश मंडल के 360 डिग्री प्लेटफॉर्म को 12 भाग में विभाजित किया गया है, जो कि 12 राशियां हैं। प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है और एक राशि में कुल 2.25 नक्षत्र होते हैं। और यही कारण है कि एक ही नक्षत्र में जन्मा हुआ दो व्यक्ति यह पॉसिबल है कि वह अलग अलग प्रकार से सोचे, उनका पर्सनालिटी अलग हो, उनका स्वभाव अलग हो, क्योंकि एक ही राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। इस वीडियो में हम सर्वप्रथम रोहिणी नक्षत्र के कुछ बेसिक डिटेल्स को समझेंगे और रोहिणी नक्षत्र के वर्गीकरण को करेंगे। वर्गीकरण अर्थात नक्षत्रों को 8 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, जैसे उनके नेत्र के आधार पर, लोचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, योनि के आधार पर। इसी प्रकार से 8 प्रकार का विभाजन नक्षत्रों में किया गया है। इसके ऊपर भी हमने पूर्व में वीडियो सीरीज बनाया है नक्षत्र वर्गीकरण के ऊपर। उसमें नक्षत्रों के वर्गीकरण का फलादेश तथा उन नक्षत्रों में किस किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, किस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए, उसका विश्लेषण दिया गया है। कृपया आपसे अनुरोध है हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। वीडियो स्टार्ट करते करते यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, यह रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में 10 अंश से 23 अंश 20 कला तक रोहिणी नक्षत्र का आधिपत्य है। अर्थात यदि आपका जन्म वृषभ राशि में हुआ है, अर्थात आपके जन्म के समय चंद्रमा वृषभ राशि में थे और चंद्रमा की डिग्री 10 डिग्री से 23.2 डिग्री तक है, तो आप रोहिणी नक्षत्र के जातक हैं। ज्योतिष शास्त्र में रोहिणी नक्षत्र को सकट से दर्शाया गया है, अर्थात रोहिणी नक्षत्र का जो आकृति है वह सकट है। शकट का अर्थ है किसी भी प्रकार की गाड़ी, जिसे हम कार्ट कहते हैं। रोहिणी नक्षत्र के अधिपति देवता ब्रह्मा जी हैं तथा रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा माने गए हैं। रोहिणी नक्षत्र में कुल 5 ताराएं मानी गई हैं। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि नक्षत्र हमारे आकाश मंडल में विद्यमान 88 तारा मंडल से लिए गए अनेक ताराओं के समूह होते हैं। इन 88 तारा मंडल को तथा इन 27 नक्षत्रों को नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया है। रोहिणी नक्षत्र को ध्रुव संज्ञा दी गई है तथा यह एक मानव गण का नक्षत्र माना जाता है। यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो आपकी योनि सर्प योनि हुई तथा यह एक स्त्रीलिंग स्वभाव का नक्षत्र है और आकाश मंडल में दक्षिण दिशा में उदय होता है। यहां पर जो भी मैंने नक्षत्र वर्गीकरण के ऊपर बात किया है, यदि उसको आपको डिटेल्स में समझना है तो कृपया हमारे नक्षत्र वर्गीकरण के प्लेलिस्ट को चेकआउट करें। किसी भी जातक के स्वभाव को उसका जन्म नक्षत्र सर्वाधिक प्रभावित करता है और उसका रीजन है ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन, इमोशन और फीलिंग का कारक ग्रह माना गया है और जिस भी नक्षत्र में आपका चंद्रमा होता है वही आपका जन्म नक्षत्र होता है। तो मन, इमोशन और फीलिंग से ही किसी जातक का स्वभाव निर्धारित होता है। आप किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से किसी कार्य को लेते हैं, वह आपके नक्षत्र के आधार पर हम सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं, यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और आप एक पुरुष हैं तो आपके किस प्रकार के स्वभाव होंगे। रोहिणी नक्षत्र वाले पुरुष आप विषय वासना में लिप्त रहने वाले व्यक्ति हैं। विषय वासना का अर्थ है हमारे सनातन परंपरा में 5 कर्मेंद्रिय माने गए हैं, जैसे हमारा जिह्वा
आंख, कान, मुख, तो इस प्रकार के जो कर्मेंद्रिय हैं, प्रत्येक इंद्रिय का कुछ विषय होता है। जैसे आपके मुख का विषय है खाना खाना, तो जब हम उस विषय को बस विषय तक ही ना रहने दें, उसमें हम लोलुप्त हो जाएं, तो उसे हम विषय वासना कह सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र वाले पुरुष भौतिक सुख की कामना करने वाले, मधुर भाषी तथा सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं और आप एक स्वच्छता प्रेमी रहेंगे, अर्थात आपको साफ सफाई बहुत अधिक प्रिय है और उसके लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। आप सुंदर, सत्यवादी और कृत्य ज्ञान या फिर कृतज्ञता प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति हैं, अर्थात आप किसी को भी ग्रैटिट्यूड देते हैं। जो भी आपके बड़े और गुरुजन हैं जिनसे आपने सीखा है अपने जीवन में, उनको सदैव आप ग्रैटिट्यूड देने वाले व्यक्ति हैं और अपने सफलता का श्रेय सर्वप्रथम उनको ही देते हैं। ऐसा व्यक्ति कृषि कार्य में कुशल होता है तथा संगीत प्रेमी होता है और कवि हृदयी होता है, अर्थात कि आपको कविता आदि काफी पसंद है, उसे आप सुनना, लिखना और पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। चूंकि रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा ग्रह हैं, तो आप एक सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं तथा सार्वजनिक कार्यों को करते रहने में आप कुशल हैं और इसी कारण आप लोकप्रिय भी हो जाते हैं। चंद्रमा का एक अपना नेचर है कि नर्चर करना, सामने वाले व्यक्ति को नर्चर करना, इसीलिए चंद्रमा माता के रूप में भी देखा गया है। तो आप सामने वाले को या फिर आपसे समाज नर्चर होता है, आप समाज को पोषित करते हैं और आप एक लोकप्रिय व्यक्ति भी हैं। आप सदैव से अपने माता पिता के प्रिय रहेंगे और आप दूसरों के दोष बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। आपका शरीर कमजोर और थोड़ा दुबला पतला रहेगा और आप एक पर स्त्रीगामी व्यक्ति भी रहेंगे। असत्य से आपको घृणा है, आप असत्य से घृणा करने वाले हैं तथा ईमानदार और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण रोहिणी नक्षत्र के पुरुष के ऊपर। मैं आपको एक बात बतला दूं, जो भी मैंने यहाँ पर फलादेश किया है यह सिर्फ नक्षत्रों के आधार पर किया गया है। इसकी पूर्ण सटीकता को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम तो यह देखना आवश्यक है कि आपका जन्मकालीन योग और करण क्या है। अब मान लीजिए आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और आपका जन्म प्रीति जन्मकालीन योग में हुआ है। अब प्रीति योग के स्वामी भी चंद्रमा ग्रह माने गए हैं और प्रीति योग वाले जातक थोड़ा इमोशनल होते हैं। प्रीति योग वाले जातक को लोग बहुत जल्दी ठग लेते हैं, उनके इमोशन फीलिंग का बहुत जल्दी फायदा उठा लेते हैं लोग। तो आपको इन सभी चीजों को देखना है। मान लीजिए आपका जन्म प्रीति योग में भी हुआ है, रोहिणी नक्षत्र में भी हुआ है, तो अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्र बल क्या है। यदि चंद्र बल कमजोर है तो आप इसी सौम्य नक्षत्र, इसी सौम्य ग्रह के कारण परेशान हो जाएंगे और जो भी इस नक्षत्र के बुरे फल हैं वह और अधिक बढ़कर आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार करण की भी प्रधानता है। आप सभी से अनुरोध है, मेरे जन्मकालीन योग और करण के ऊपर वीडियो जो बनाया गया है, मेरे उस वीडियो को देखें और अपने फलादेश को समझें। बाकी कुंडली में किस किस प्रकार के योग बने हैं, क्या वह योग नक्षत्र के फल को और बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, इन सभी चीजों के ऊपर विचार करना अति आवश्यक है, तभी हम सटीक फलादेश तक पहुंच सकते हैं। आइए हम बात करते हैं, यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और आप एक स्त्री हैं तो आपके क्या स्वभाव होंगे। आप एक सुंदर स्त्री हैं, कुशल गृहिणी हैं तथा स्थूल देह वाली हैं। स्थूल देह का अर्थ है थोड़ा शरीर में सुस्ती होना, एनर्जी वाइज थोड़ा लो होना। रोहिणी नक्षत्र वाली स्त्रियां पति प्रिया होती हैं एवं पतिव्रता भी होती हैं। आप महत्वाकांक्षी एवं परिवार में अपने सौम्य स्वभाव के कारण आदर पाती हैं। रोहिणी नक्षत्र की स्त्रियां सुशील, समझदार तथा सत्य बोलने वाली होती हैं, चतुर होती हैं तथा धन धान्य से संपन्न होती हैं और उत्तम संतान से युक्त भी होती हैं। झूठ से आपको सख्त नफरत है, आप सदैव सत्य बोलती हैं और धर्म पर विश्वास रखने वाली एवं सार्वजनिक कार्यों को करने में
आपको आनंद आता है और इसी कारण आप सर्वप्रिय और लोकप्रिय भी होती हैं। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण रोहिणी नक्षत्र वाले पुरुष और स्त्री के क्या क्या स्वभाव होते हैं। रोहिणी नक्षत्र वाले जातक को चाहिए कि वह सदैव 6 मुखी रुद्राक्ष और 2 मुखी रुद्राक्ष, जो कि असली नेपाली होना चाहिए, उसे आप सदैव जीवन भर धारण किए रहें। यह आपके मन को बल प्रदान करेगा। मन 3 प्रकार के होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और एक यूनिवर्सल माइंड। तो जो हमारा चंद्रमा है वह हमारे कॉन्शियस माइंड को डील करता है। जो भी हम दैनिक गतिविधि करते हैं, अभी तुरंत सोचते हैं, तो ये सभी चीजें चंद्रमा से प्रभावित होती हैं। उसी प्रकार सब कॉन्शियस माइंड राहु और केतु से संचालित होता है। और मैं आपको बतला दूं, यूनिवर्सल माइंड के आधिपत्य देव शनि देव माने गए हैं। तो जब हम रुद्राक्ष धारण करते हैं, अपने नक्षत्र का रुद्राक्ष धारण करते हैं, साथ ही जो आपकी राशि है उसका भी रुद्राक्ष धारण करते हैं, जो कि 6 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष है, तो आपके इन तीनों माइंड को वह कंट्रोल में रखता है, आपको अनुकूल बनाकर रखता है कि आप भौतिक के साथ आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त कर पाएं। आने वाले वीडियो में हम प्रत्येक नक्षत्र वाले जातक के किस किस प्रकार के व्यवसाय हो सकते हैं, किस प्रकार के व्यवसाय को वह जातक करे तो उन्हें सफलता प्राप्त होगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप सभी से यह अनुरोध है, कृपया इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य एक बार चेकआउट करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं और आपका विश्वास हमारे ऊपर है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपका विश्वास हमारे ऊपर है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।